पश्चिम बंगाल का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि अब ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स नामांकन कर रहे हैं जिन्हें सत्ता की धुरी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में निर्णायक चुनाव अब उस तरफ बढ़ गया है जहां पर सबकी नजरें उन कैंडिडेट्स पर हैं जो इस चुनाव की धुरी बने हुए हैं। चुनाव में हर दल लीड लेने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ममता दीदी जहां खुद को पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नेता होने का दावा कर रही हैं, उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार तू डाल डाल मैं पात पात वाली पॉलिटिक्स पर आमादा है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर सीट पर सीधी टक्कर ले रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और यहीं से शुभेंदु अधिकारी को भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में माहौल बनाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और बड़ा संदेश देने की कोशिश की। शाह ने कहा कि अगर भवानीपुर की जनता बीजेपी को जिता देती है तो पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। अमित शाह के रोड शो में काफी भीड़ भी देखने को मिली और स्थिति एक जगह पर संभालनी पड़ी जब कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास के पास से यह रोड शो गुजरा। उस समय काले झंडे लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच गए। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई, जिसे समय रहते पुलिस ने संभाल लिया। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी। सरकारी सिस्टम में गुंडा तंत्र हावी हो चुका है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बंगाल में हर तरफ बम धमाके और गोलीबारी हो रही है। सरकार के खिलाफ लोग नाराज हैं। बंगाल में जनता बदलाव के लिए बेताब है। अमित शाह का कानून व्यवस्था पर हमला बोलना एक तरह से मालदा की घटना को और भी बड़े तरीके से पेश करना है, जिसमें एसआईआर के काम से जुड़े 7 चुनाव अधिकारियों को लोगों ने बंधक बना लिया। 9 घंटे तक अधिकारी बंधक बने रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और मालदा के डीएम और एसएसपी से जवाब मांगा। मालदा की घटना को बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, जिसके जरिए इस बात का संदेश दिया जा सके कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। वहीं दूसरी तरफ मालदा की घटना पर ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं, अफसरों को बदल दिया गया है, अब सब कुछ चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है।